आपका एक बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। अब हमें आगे बढ़ना है हमारे फिजिक्स पार्ट 2 की तरफ, और पार्ट 2 में जो हमारा चैप्टर आता है वो है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में भी हमारे पास क्या क्या है, तो रे ऑप्टिक्स भी है और वेव ऑप्टिक्स भी है। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारा एक छोटा सा वहां पे सेक्शन आया था विजिबल लाइट, यानी कि ये जो हम लाइट पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पे हमने और भी पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या पढ़ा था, तो गामा रेज पढ़ा था, अल्ट्रावायलेट रेज पढ़ा था, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, हीट वेव्स, है ना। तो बहुत सारे वेव्स वहां पे थे, तो हम उतना नहीं पढ़ने वाले। हम वहां से एक छोटा सेक्शन उठा के लेके आए विजिबल लाइट का, और फिर हम यहाँ पे उस लाइट को डील करने वाले हैं। तो लाइट है ना, जो लाइट हम डील करते हैं फिजिक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑप्टिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। उसका नेचर कैसा है, प्रोपगेट कैसे करता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा है कि द सब्जेक्ट ऑफ ऑप्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। जो हमारा ऑप्टिक्स है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक हमारा है रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, दूसरा हमारा है वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो यहां पे जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहीं से हमने एक छोटा सा सेक्शन उठा लिया विजिबल लाइट का, जिसका आपको पता है कि वेवलेंथ जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो ये लगभग 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि विजिबल लाइट जो वेव्स होते हैं उसका जो वेवलेंथ होता है वो कहां से कहां तक है, तो 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉन। और 1 एंगस्ट्रॉन में आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। तो फिर से मैं इस बात को आपको बता दूं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये हमारा नया चैप्टर है, जिसमें कि ऑप्टिक्स क्या होता है ये तो आपने देख लिया। फिर से मैं एक बार इसको दोहरा देता हूं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। The subject of optics can be divided into two main branches. हम लोगों ने इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा है रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें जब हम बात करते हैं तो it concerns itself with the particle nature of light। ये जो है जनरली जो वेव है उसका, लाइट जो है उसका दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। तो जब हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं, और जब हम वेव नेचर की बात करते हैं, लाइट का एक दूसरा नेचर होता है। इसलिए हमारा इसके बाद का एक चैप्टर है डुअल नेचर, है ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ मैटर, दोनों का दो नेचर होता है। तो दूसरा जो हमारा है वो है वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम वेव नेचर की बात करते हैं। इसमें आपने लिखा भी है, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द वेव नेचर ऑफ लाइट। और ये जो हमारा रे ऑप्टिक्स है ये किस फिनोमेना पर बेस्ड होता है, और ये जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है ये किस फिनोमेना पे बेस्ड होता है। तो ये जो हमारा रे ऑप्टिक्स है इसमें मैंने लिखा है कि इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड इज बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट, किसी सीधी रेखा में गमन करना। और दूसरा यहाँ पे हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और साथ साथ हमने क्लास 10th में ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, जो हम लेंस के थ्रू भी करते हैं, मिरर के थ्रू भी करते हैं। वो मिरर हमारा प्लेन भी हो सकता है, वो स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। तो इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन मिरर एंड लेंसेज। दूसरा जब हम वेव नेचर की बात करते हैं तो यहां भी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की घटना तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना लाइक पहला इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना। यहाँ पे हमें और भी घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये दोनों जो हमारा है, एक हमारा रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा हमारा वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स, इसको हम लोग बारीकी से बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। लेकिन जो हमारा पहला जो समझने का चीज है वो है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में भी हम जो सबसे पहले समझने वाले हैं वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे हम इसको समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से, वो हम देखते हैं अपने अगले स्लाइड में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया।
तो इंटरफेस क्या होता है ना, और हमें ये देखना है कि जो लाइट का बिहेवियर है वो हमें कैसा होता है जब हम रे ऑफ लाइट के बीच में एक इंटरफेस ले आते हैं। तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट है ना, रे ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी हम लाइट की बात करते हैं, और फिलहाल हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, तो हमें रे ऑफ लाइट ये जानना बड़ा जरूरी है। तो रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि इन स्ट्रेट लाइन, इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो जो डायरेक्शन हम इंडिकेट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रे। और इस रे के लिए हमें क्या चाहिए? तो आंसर है कि रे के लिए हमें चाहिए एक सोर्स। सोर्स कहने का मतलब है कि जो लाइट इमिट कर रहा हो, तो हमें अगर एक सोर्स मिल जाए तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? रे ऑफ लाइट। हम वहां पे रिप्रेजेंट आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें ये सोचना है पहले कि अगर ये जो रे सोर्स से हमारा ये जो रे ऑफ लाइट निकला हुआ है, अगर यहां पे कोई बीच में है ना एक मीडियम दूसरा आ जाए, दूसरा मीडियम यानी इंटरफेस जो है डिवाइड कर रहा है, इधर पहला मीडियम है, इधर दूसरा मीडियम है, तो अगर यहां पे एक इंटरफेस आ जाए बीच में, तो अब इस रे ऑफ लाइट के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है? फिर से इसको समझिए। पहले रे ऑफ लाइट क्या है? तो रे ऑफ लाइट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो हमें एक सोर्स चाहिए, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे आप जानते हैं सन है ना, या फिर मून, जो भी है ना। तो वहां पे हमें क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। सोर्स से हमें क्या मिलेगा? रे ऑफ लाइट। लेकिन अगर इस रे ऑफ लाइट के बीच में एक इंटरफेस आ जाए, तो फिर इस लाइट के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक लाइट है, कहीं सोर्स से ये लाइट आ रहा है, जिसको हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं। बीच में हमें मिल जाता है एक इंटरफेस। जब इंटरफेस हमें मिल जाता है, तो लाइट के साथ क्या क्या यहाँ पे हमें फिनोमेना जो देखने को मिलता है, पहला तो ये है कि कुछ पार्ट लाइट का ऐसा होगा जो कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, इस इंटरफेस से टकराएगा और रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हमारा मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 को जो डिवाइड करता है बीच में, इसी को हम इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट लाइट है, किसी सोर्स के थ्रू जो ये आ रही है, ये इसके साथ तीन घटनाएं हो सकती है। पहला कि ये कुछ पार्ट जो लाइट का है वो वापस जिस मीडियम से जा रहा था उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो सेकेंड मीडियम में ट्रांसमिट कर जाए, तो ये हमारा है ट्रांसमिटेड लाइट, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और जो थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी बच गया, जो कि ये जो मीडियम है जिसको इंटरफेस ये डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि ना वो ट्रांसमिट हुआ ना रिफ्लेक्ट हुआ, वहां पे वो एब्जॉर्ब कर जाता है, जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी हीट के चैप्टर में आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, पहला लाइट कैसा? रिफ्लेक्टेड लाइट, एब्जॉर्ब लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो क्या है? यहाँ RAT, इससे आप इसको याद रख सकते हैं, RAT रैट, है ना। तो रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड। तो यहां पे मैंने जो लिखा है, पहला क्या है? A part of the incident light is turned back into the first medium. This is called reflection of light. Second, a part of the incident light is transmitted into the second medium along a change direction. जैसा कि आप जानते हैं कि जब रिफ्लेक्शन की घटना होती है तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है या नॉर्मल की तरफ आ जाता है, डिपेंड करता है कि हम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। तो सेकंड क्या है? पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकंड मीडियम अलोंग अ चेंज डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो थर्ड हमारे पास है, द रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सेकंड मीडियम, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो थर्ड पार्ट है वो सेकंड मीडियम क्या कर लेता है? उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, वो वहां पे ना ट्रांसमिट होता है ना रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर हम ये तीनों को जोड़ेंगे, है ना, मान लीजिए ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 100% तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है यानी कि ट्रांसमिट कर जाता है, और बाकी जो बचा पार्ट है वो एब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे एब्सॉर्प्शन तो पढ़ना नहीं है, हमारे पास बचा रिफ्लेक्शन और यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे की हम बात करेंगे। और उसमें भी हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो हम अब आराम से आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि सम पार्ट ऑफ लाइट, सम है ना, अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट falls on a polished surface or
optically plane surface, then it is reflected back the same medium, and this phenomena is called reflection of light. और क्लास 10 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने से पहले हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के संदर्भ में कुछ और भी जानना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर डिफ्यूजन भी हम उसको कह सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारे सामने एक मिरर रखा हुआ है ना, तो अगर हमारे सामने एक मिरर रखा हुआ है तो उस मिरर में हम अपना इमेज देख लेते हैं, या यहाँ पे कोई बल्ब है और वो मिरर में हम देख रहे हैं, तो मिरर में हमें वो बल्ब दिखता है, और वो बल्ब मान लीजिए हम पे पड़ता है ना, तो हम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और फिर हमसे रिफ्लेक्ट होकर फिर वहां जाता है, तो फिर हम अपना फेस भी उस मिरर में देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि मिरर में हम खुद को भी देख सकते हैं, इवन बल्ब को भी देख सकते हैं, लेकिन वही सोर्स, वही बल्ब, या हम एक वॉल के सामने खड़े हो जाते हैं, जब हम एक वॉल के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें अपना खुद का इमेज नहीं दिखता है, या वो बल्ब जो उस लाइट, जो बल्ब का जो लाइट है वो जो जा रहा है वॉल पे, तो वहां हमें उस वॉल पे बल्ब भी नजर नहीं आता है, हमें सिर्फ वॉल दिखता है। तो ऐसी कौन सी घटना यहाँ पे मिरर में हो जाती है कि हम खुद को देख पाते हैं वहां पे, लेकिन इन केस ऑफ वॉल हम खुद को नहीं देख पाते हैं। तो वॉल में जो घटना होती है वो रिफ्लेक्शन की घटना है, लेकिन वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की घटना है, जबकि जब हम मिरर की बात करते हैं तो वहां पे हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन की घटना देखने को मिलती है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको रब कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन? तो यहाँ पे हर एक जो सोर्स होता है सभी का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक सिग्नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सोर्स है ना, यहाँ पे एक सोर्स है, और मान लेते हैं कि सपोज ये जो सोर्स है ये कैंडल है ना, ये कैंडल है, यहाँ पे लाइट जो है वो कैंडल से हमें मिल रहा है, ये हमारा सोर्स है, और इस सोर्स से ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये इसका नेचर क्या देखिए, तो ये सभी जो रे है ना ये पैरेलल आ रही है, और यहाँ भी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी रेस क्या है, पैरेलल ही जा रही है, यानी कि ये जो सोर्स का अपना सिग्नेचर, अपना पैटर्न है, वो पैटर्न बदल नहीं रहा है। तो अगर बदल नहीं रहा है, तो अगर हम यहाँ पे अपनी आंखों से देखें, है ना, यहाँ पे मैं अगर बताऊं, ये हम अपनी आंख यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, तो आंसर है हमें ये जो सोर्स है वही दिख जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमें ये कैंडल यहाँ पे दिख जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, जो पैटर्न यहाँ से इंसिडेंट हुआ था वही पैटर्न, वही सिग्नेचर यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जो सोर्स था, हमें आंखों से हमें वो सोर्स ही दिखेगा। यही होता है इन केस ऑफ मिरर। जब मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो लाइट कहीं ना कहीं हम पे फॉल करता है, हम वहां पे सोर्स का काम करते हैं, और जब हमसे लाइट फिर वो मिरर में जाता है तो फिर रिफ्लेक्ट होकर जब वो आई पर पड़ता है तो हम अपने आप को ही देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैटर्न था लाइट का वो बदला नहीं, वो जैसा गया था वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस वैसा ही वो हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हम खुद को वहां पे देख पाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैं वॉल की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वॉल है ना, ये वॉल है, दिख रहा है आपको? तो ये जो है मैंने इसको स्ट्रेट नहीं बनाया, बिल्कुल ऑप्टिकली प्लेन नहीं है। ये सरफेस भी दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस और जो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस नहीं होते हैं, ऑप्टिकली रफ सरफेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लाइट है ये पैरेलल्स तो यहाँ पे आएंगी, है ना, ये जो लाइट है ये सभी यहाँ पे पैरेलल्स आएंगी। ये सिग्नेचर किसका है, आंसर मान लीजिए यहाँ पे कैंडल है, ये कैंडल से ये लाइट आ रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो हमारा सरफेस है वो रफ है, रफ थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकिए अच्छे से कि ये इस तरह से है ना। तो एक्चुअली ये सरफेस रफ है, लेकिन ये हमें दिखती नहीं है रफ, है ना। जब हम नेकेड आई से देखते हैं तो ये सरफेस हमें रफ नहीं दिखती, प्लेन ही दिखती है। फॉर एग्जांपल ये जो मैं व्हाइट बोर्ड पे अभी लिख रहा हूँ ये भी हमें नेकेड आई से प्लेन ही दिखता है, बिल्कुल प्लेन सरफेस। लेकिन ऑप्टिकली ये प्लेन सरफेस नहीं है, क्योंकि जब आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पे जितनी भी ये लाइट की रेज है ना, इंसिडेंट रेज, तो ये अलग अलग एंगल पे फॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग एंगल, यहाँ पे अलग एंगल, यहाँ पे अलग एंगल, हर एक पॉइंट पे एंगल अलग अलग है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है, इनका पैटर्न ये है, सिग्नेचर जो है इस जो कैंडल से ये सोर्स
जिस सोर्स से जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, इसका अपना एक नेचर है, अपना एक पैटर्न है, अपना एक सिग्नेचर है। लेकिन जब ये यहाँ फॉल करती है तो सपोज ये लाइट यहाँ चली गई, ये लाइट इधर चली गई, ये लाइट इधर चली गई, तो जिस पैटर्न से ये इंसिडेंट हुई थी उसी पैटर्न से ये जो है वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जिस कारण से हम वहां पे वॉल पे, है ना, वॉल, ये मैं वॉल के लिए बता रहा हूं, ये हमारा ऑप्टिकली प्लेन सरफेस था और ऑप्टिकली प्लेन सरफेस को हम मिरर भी कहते हैं। तो ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस के लिए और ये ऑप्टिकली रफ सरफेस के लिए है। तो यहां पे हमको अपना वहां पे इमेज नहीं दिखता है, या अगर वॉल के सामने एक बल्ब है और बल्ब से वो वॉल पे लाइट जाके इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है, तो वॉल पे हमें बल्ब भी नहीं दिखता है, क्योंकि बल्ब का जो सोर्स ऑफ लाइट जो बल्ब है उसका भी एक पैटर्न है, उसका एक सिग्नेचर है, तो वो हमें वापस वही पैटर्न, वही सिग्नेचर नहीं दिखता है। ये वॉल अपना खुद का एक पैटर्न वहां पे डेवलप करती है, खुद का एक सिग्नेचर है वॉल का। जब वो वहां से रिफ्लेक्ट होता है तो हमें वॉल दिखता है ना। वॉल किस कलर का है, वॉल में किस तरह के डिजाइन किए हुए हैं, तो हमें वॉल दिखता है, न कि हमें सोर्स दिखता है। लेकिन जो यहाँ पे पैटर्न फॉल हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, वही पैटर्न अगर वापस रिफ्लेक्ट हो जाए उसी तरह से, तो हमें बिल्कुल वो सोर्स ही दिख जाएगा जिस सोर्स से ये लाइट आ रही है। लेकिन इस केस में चूंकि यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, जो पैटर्न यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वो पैटर्न फिर से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो हमें सोर्स नहीं दिखता है यार। लेकिन हमें क्या दिखती है यहाँ पे, वॉल, है ना, ये वॉल है, ये वॉल है, तो हमें यहाँ पे वॉल दिखती है, न कि सोर्स। क्योंकि ये जो पैटर्न आपको वापस आंख तक, जो आपके आंख तक ये जो पैटर्न आ रही है ना, ये आपके आई तक, ये आई तक जो पैटर्न आपके पास आ रही है, एक ये पैटर्न, एक ये पैटर्न, ये अलग अलग पैटर्न है, तो ये जो पैटर्न आपकी आई तक आ रही है, ये पैटर्न सोर्स का नहीं था, ये वॉल ने खुद क्रिएट किया है, तो आपको ये वॉल दिखता है। तो इस केस में जब ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि यहां पे हम जो बोलेंगे इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी जो है हमारा दो तरह का हो गया, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन बेसिकली हमें जो स्टडी करना है वो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ही स्टडी करेंगे, हमें ये स्टडी नहीं करना इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आगे हम बढ़ेंगे किसको लेके, रेगुलर रिफ्लेक्शन को लेके, और ये रिफ्लेक्शन हम अलग अलग मिरर में देखेंगे। यहाँ पे तो ये जो है, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, तो ये मिरर आपका प्लेन भी हो सकता है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, कहने का मतलब है कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कॉन्केव मिरर भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन होते हैं प्लेन मिरर में, कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक मिरर है ना, हमारे पास एक मिरर है, ये हमारा हो गया इंसिडेंट और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड, है ना। दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, और ये हमारा है नॉर्मल। ठीक है, दिस इज आवर नॉर्मल। तो यहां पे हम लोगों ने ये 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जिस एंगल से, एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट रे इसको क्या देते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का होता है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो दोनों एंगल है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा हमारा है वो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, है ना, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं ये जो है ये इसी प्लेन पर है, ये भी इसी प्लेन पर है और ये भी इसी प्लेन पर है, तो ये तीनों के तीनों, है ना, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये हमारा सेकंड लॉ है। तो ये आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा है। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात और भी है जो हम लोग पढ़ तो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने अपने आंखों से देखते हैं, है ना, तो लाइट चैप्टर ही बना है, इसीलिए व्हाट इज लाइट अगर आपसे पूछा भी जाता है कि लाइट से आप क्या समझते हैं, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ सीइंग और साइट।
यानी लाइट वो इनविजिबल फॉर्म एनर्जी का जिससे हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, है ना, यानी कि हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। हिंदी में अगर हम कहें तो प्रकाश ऊर्जा का वह अदृश्य रूप है जो हमें दृष्टि या देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो यहां पे ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड, तो दोनों लॉ हमने देख लिया, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंड सेकंड लॉ क्या है हमारा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट, है ना, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है कि हाउ कैन वी लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे लोकेट करते हैं, ये हमारा आगे का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं। हम किसी भी इमेज को लोकेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ऑब्जेक्ट और इमेज का अंतर समझना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, अगर मैं अपने आप को, है ना, यहाँ पे छूता हूं तो मैं अपने आप को टच कर पाता हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक फिजिकल अपीयरेंस होता है ना। इमेज का फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। जैसे अगर मैं मिरर के सामने खड़े हो जाऊं तो मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हूं तो मिरर में मेरा क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा। कैसे? तो आंसर ये है कि मैं तो खड़ा हूं तो मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूं, टच कर पा रहा हूं, है ना, तो मेरा एक फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन जो इमेज वहां पे मुझे दिख रहा है वहां पे भी मैं ही खड़ा हूं, मिरर में मुझे दिखता है, लेकिन उसको मैं क्या फील नहीं कर पाऊंगा, टच नहीं कर पाऊंगा, है ना, उसको मैं टच, यानी उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। यानी कहने का ये मतलब है कि हमें ऐसा लगता है कि वहां पे मेरा जो इमेज है, लेकिन क्या मैं उसको टच कर सकता हूं, क्या मैं फील कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो जिस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ है, देख सकते हैं, यानी कि मुझे यहाँ पे दिखता है कि कुछ यहाँ पे है, लेकिन जब मैं इसको वहां पे छूने जाता हूँ, टच करने जाता हूँ, तो मुझे फील भी नहीं होता, टच भी नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ है। तो इस तरह की चीजों को हम परसेप्शन कहते हैं। हमें परसेप्शन हो जाता है कि यहाँ पे कुछ है, तो हम इसी को कहते हैं परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमेज। तो अगर मैं इमेज की बात करूं कि इमेज क्या है, तो इमेज को मैं लिखूंगा परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक परसेप्शन है। जैसे कि मैं खुद को मिरर में देख तो रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि वहां पे हूं मैं, लेकिन क्या मैं वहां पे उसको टच कर सकता हूं, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस है क्या? तो आंसर इज नो। तो ये क्या है, हमारा परसेप्शन ही तो है। तो जो हमें, जैसे कि आपको कभी कभी होता है, कभी कभी आप गांव में जाते हैं तो वहां पे आपको एक भ्रम हो जाता है कि नहीं वहां पे कोई है ना, भूत है, वहां पे दिख रहा है मुझे कि भूत है, लेकिन क्या आप उसको टच कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप तो डर के वहां पे भाग जाएंगे फिलहाल, लेकिन क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें तो वो हम क्या कहते हैं, परसेप्शन है, उसको हम नाम दिए परसेप्शन का। तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट का जो परसेप्शन होता है उसको हम इमेज कहते हैं। और किसी भी इमेज को हम देख कैसे पाते हैं, ये बड़ा समझने का चीज है कि हम अपनी आंखों से किसी भी इमेज को कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा आई है ना, ये अगर हमारा आई है यहाँ पे, ओके, दिस इज, इसको थोड़ा मैं और अच्छे से बना लूं, यहाँ पे है ना, ये जो है यहाँ पे आई है और ये हमारा यहाँ पे लेंस होता है सपोज, और यहाँ से हमें जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना का जो डिस्टेंस होता है आपको पता है 2.3 और 2.5 सेंटीमीटर हम लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट है और ये रे ऑफ लाइट जो है ये इस तरह से यहाँ पे आ रही है, ये हमारा येलो स्पॉट है और ये एक रे ऑफ लाइट है। और यहाँ पे क्या है कि जब ये रे ऑफ लाइट हमारे आंखों पर आती है ना, ये ठीक है, ये हमारे रे ऑफ लाइट हमारे आंखों तक आती है। आपको पता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए हमारे आंखों तक आ रही है। अब यहाँ पे जो हमारा येलो स्पॉट है, रेटिना में ही आपका येलो स्पॉट होता है, आप जानते हैं, है ना, येलो स्पॉट। तो ये अपना ब्रेन का जो है एक फंक्शन होता है कि ब्रेन, आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो मैसेज जाता है, और मैसेज के थ्रू यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट समवेयर इसी लाइन में कहीं ना कहीं है ना, इसी लाइन में हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है इस लाइन में, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये तो ब्रेन को पता चल जाता है। अगर हमारे पास एक ही रे है तो हमें ये पता चलता है कि इसी लाइन में हमें कहीं ना कहीं वो क्या दिखने वाला है, ऑब्जेक्ट दिखने वाला है। सपोज ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो हमें पता है कि इसी लाइन में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी हम पता नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करेंगे? तो आंसर है कि एक और हम रे ले लेंगे,
ठीक है। जब हम एक और रे ले लेंगे तो यहाँ पे ये जब रिफ्लेक्ट होके फिर ये यहाँ पे समवेयर कहीं पे पड़ेगी, है ना। तो अब हमारे पास दो रे हो गया। तो यहां पे तो पहले से क्लियर था कि एक यहां से एक हमारा जो रे है, रे कहां से आ रहा है, तो मान लीजिए यहां पे फिर से हमारे पास एक वही कैंडल है और इस कैंडल से वो जो रे है वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। और ये जो हमारा आंख है ना, ये बड़ा चालाक चीज है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस की बात यहाँ पे आती है कि इसका एक अपना नेचर होता है। मैंने पहले भी कहा कि इसका एक अपना पैटर्न है, इसका एक नेचर है, इसका एक सिग्नेचर है। तो जब ये रे जो पहला वाला रे था, इससे आप तो ये पता कर लेता है कि इसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम सेकंड वाला रे जाते हैं तो फिर ये हमारा आई जो है ना आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये उसी नेचर का है जो कि पहले वाला था। जो पहले वाला जो रे का नेचर था वही नेचर इस रे का भी है। और फिर हमारा आंख क्या देखता है कि जरूर ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, पहले तो ये पता है कि फिर से कि इस पॉइंट, इस लाइन पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है जहां पे हमें ये ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। लेकिन हमारा आई है ना, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, ये पता कर लेता है कि ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर हमें क्या मिलने वाला है, तो वहीं पे हमें मिलने वाला है वो ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो लोकेट कर लेते हैं अपने आंखों से, वो दो रे की मदद से हम कर पाते हैं। कैसे, तो यहां पे जो हमारा आंख है ये हमारा आर्क का काम कर रहा है, ये हमारा एंगल है थीटा, और आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस। तो मान लीजिए ये हमारा जो आर है, ये हम आर आराम से पता कर सकते हैं। कैसे, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा, यानी आर्क अपॉन एंगल, जो भी आपका एंगल यहां सेपरेट हो रहा है, आर्क अपॉन एंगल। ठीक है, इस तरह से ये जो आई है ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, हाउ वी लोकेट एन इमेज, जो हम चर्चा कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज उसको लोकेट कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि जहां पे इमेज लोकेट हुआ है वहीं पे इमेज हो, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो यहां पे आप देखिए कि सपोज मान लीजिए कि हमें जो है यहां पे लोकेट हो रहा है कि ये हमारा जो है ये लाइट यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे वो इमेज को बताता है कि इमेज मेरा यहां पे है ना। परसेप्शन, फिर से मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं कि जहां हमें परसेप्शन होता है वहीं पे हमें इमेज दिखता है। लेकिन मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्लेन मिरर रख दे 45 डिग्री पे, और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है सपोज ये यहां से कहीं से आ रही है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं सोर्स है, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर और इधर चली जाती है। तो यहां सोर्स तो मेरा यहां था, इस केस में आप देखिए कैंडल मैंने यहां रखा था, जो जहां रखा था वहीं पे लोकेट भी हुआ, लेकिन इस केस में यहां पे है। लेकिन ये जो हमारा आई है ये हमेशा लाइट के लिए एक स्ट्रेट पाथ को ही ट्रेस करता है। ये हमेशा, ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेट पाथ को ही ट्रेस करेगा। ये एंगल से, जैसे मैंने यहां पे रख दिया कि यहां से मुड़ गया, इसको ये ट्रेस नहीं कर पाता है। तो ये यहां पे इस जगह पे आपको इमेज दिखाने की कोशिश करता है कि यहां पे हमारा जो है लोकेशन ऑफ इमेज है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में यहां पे है। तो जहां पे ये लोकेट करता है, ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पे भी दिखे और यहां पे भी दिखे। तो इस केस में ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन इस केस में गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे हमें परसेप्शन होता है ना, वहीं पे जरूरी नहीं है कि वहीं पे इमेज हो। कभी कभी यस हो जाता है, हाँ हमें वहां लोकेशन मिल जाता है, और कभी कभी हो सकता है हमें वो लोकेशन वहां पे ना मिले। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं। तो ये था आपका हाउ वी लोकेट एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि रे ऑप्टिक्स क्या है, फिर हमने देख लिया कि रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, वहां पे कितनी घटनाएं होती है, लेकिन पर्टिकुलरली हमें रिफ्लेक्शन की यहाँ पे चर्चा करनी है। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से भी हो सकता है और स्फेरिकल मिरर से भी हो सकता है। हम आगे दोनों देखेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।